महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 19। युधिष्ठिर और दुर्योधन के यहाँ सहायता के लिए आई हुई सेनाओं का संक्षिप्त विवरण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर सात्वत वंश के महारथी वीर युयुधान विशाल चतुरंगिनी सेना लेकर युधिष्ठिर के पास आए। उनके सैनिक बड़े वीर पराक्रमी थे। विभिन्न देशों से उनका आगमन हुआ। वे भांत भांत के अस्त्र शस्त्र लिए उस सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। हर्षे भिंदीपाल शूल तोमर मुग्धर परिघ यष्टि पास निर्मल तलवार खड़ग धनुष समूह तथा भांत भांत के बाण आदि अस्त्र शस्त्र तेल में धुले होने के कारण चमचमा रहे थे, जिससे वह सेना सुशोभित हो रही थी। सात्यकी की वह सेना हाथियों के समूह के कारण तथा काली वर्दी पहनने से मेघों के समान काली दिखाई देती थी। सैनिकों के सुनहरे आभूषणों से सुशोभित हो वह ऐसी जान पड़ती थी मानो बिजलियों सहित मेघों की घटा छा रही हो। राजन, वह एक अच्छी सेना युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी में समाकर उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे कोई छोटी नदी समुद्र में मिल गई हो। इसी प्रकार महाबली चेदीराज धृष्टकेतु अपनी एक अच्छी सेना के साथ लेकर अमित तेजस्वी पांडवों के पास आए। मगधवीर जतसेन और जरासंध का महाबली पुत्र सहदेव, ये दोनों एक अच्छी सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए थे। राजेंद्र, इसी प्रकार समुद्र तटवर्ती जलप्राय देश के निवासी अनेक प्रकार के सैनिकों से घिरे हुए पांड्य नरेश युधिष्ठिर के पक्ष में पधारे थे। राजन, उस सैन्य समागम के समय युधिष्ठिर की सुंदर वेशभूषा से विभूषित तथा प्रबल सेना, जिसकी संख्या बहुत अधिक थी, देखने ही योग्य थी। द्रुपद की सेना तो वहां पहले से ही उपस्थित थी, जो विभिन्न देशों से आए हुए सूरवीर पुरुषोत्था द्रुपद के महारथी पुत्रों से सुशोभित थी। इसी प्रकार मत्स्य नरेश सेनापति विराट भी पर्वतीय राजाओं के साथ पांडवों की सहायता के लिए प्रस्तुत थे। महात्मा पांडवों के पास इधर उधर से 7 अच्छी सेनाएं एकत्र हुई थीं, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से व्याप्त दिखाई देती थी। ये सब सेनाएं कौरवों से युद्ध करने की इच्छा रखकर पांडवों का हर्ष बढ़ाती थी। इसी प्रकार राजा भगदत्त ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए उसे एक अच्छी सेना प्रदान की। सुनहरे शरीर वाले चीन और किरात देश के योद्धाओं से भरी हुई भगदत्त की दुर्धर्ष सेना खिले हुए कनेर के जंगल से जान पड़ती थी। कुरुनंदन, इसी प्रकार सूरवीर भूरिश्रवा तथा राजा शल्य पृथक पृथक एक एक अच्छी सेना साथ लेकर दुर्योधन के पास आए। हृदिक पुत्र कृतवर्मा भी भोजन दत्त था कुक्कुरवंशी वीरों के साथ एक अच्छी सेना लेकर दुर्योधन के पास आया। उन वरमालाधारी पुरुष सिंहों से कृतवर्मा की सेना उसी प्रकार शोभित हुई जैसे क्रीड़ा परायण मतवाले हाथियों से कोई विशाल वन शोभा पा रहा हो। जयद्रथ आदि अन्य राजा, जो सिंधु और सौरवीर देश के निवासी थे, पर्वतों को कपाते हुए से दुर्योधन के पास आए। उनकी वह एक अच्छी विशाल सेना उस समय हवा से उड़ाए जाते हुए अनेक रूप वाले मेघ के समान प्रतीत होती थी। राजन, काम्बोज नरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकों के साथ एक अच्छी सेना लिए दुर्योधन के पास आया। उसका सैन्य समूह टिड्डियों के दल सा जान पड़ता था। वह सारा सैन्य समुदाय कौरव सेना में आकर विलीन हो गया। इसी प्रकार महिष्मती पुरी के निवासी राजा नील भी दक्षिण देश के रहने वाले श्याम वर्ण के शस्त्रधारी महाप्रक्रमी सैनिकों के साथ दुर्योधन के पक्ष में आए। अवंती देश के दोनों राजा विंद और अनुविंद भी पृथक पृथक एक एक अच्छी सेना से घिरे हुए दुर्योधन के पास आए। कई देश के पुरुष सिंहा 5 नरेश, जो परस्पर सगे भाई थे, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए एक अच्छी सेना के साथ पहुंचे। परश्रेष्ठ, तदनंतर इधर उधर से समस्त
महामना नरेशों की 3 अच्छहनी सेनाएं आ पहुंची। इस प्रकार दुर्योधन के पास सब मिलाकर 11 अच्छहनी सेनाएं एकत्र हो गई, जो भांत भांत की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थी और कुंती कुमारों से युद्ध करने का उत्साह रखती थीं। राजन, दुर्योधन की अपनी सेना के जो प्रधान राजा थे, उनके भी ठहरने के लिए हस्तिनापुर में स्थान नहीं रह गया था। इसलिए भारत, पंचनद प्रदेश, संपूर्ण कुरुजांगल देश, रोहित कवन, रोहतक, समस्त मरुभूमि, अहिच्छत्र, कालकूट, गंगा तट, वारन, वाटधान तथा यमुना पर्वत, यह प्रचुर धन से संपन्न सुविस्तृत प्रदेश कौरवों की सेना से भली भांति घिर गया। पांचाल राज द्रुपद ने अपने जिन पुरोहित ब्राह्मणों को कौरवों के पास भेजा था, उन्होंने वहां पहुंचकर उस विशाल सेना के जमाव को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में पुरोहितों के द्वारा सैन्य दर्शन विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ और यहीं उद्योग पर्व की समाप्ति हुई।